इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अपने को क्या बोला है इसने, आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर इस प्रकार से है कि 1 1 भी नहीं है, ऑन 2 भी नहीं है, मतलब एक ही नहीं है यहाँ पे और आच्छादक भी नहीं है। समझ गए बात को, ये तो आपको प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखो एक नाम आया क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन। देखो ये याद ही कर लेना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, वो अपन समझते हैं अभी। ये आपको याद होना ही चाहिए कि इस टाइप से ये फंक्शन होता है, क्योंकि जैसे अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन, इंटीग्रेशन करेंगे, उनमें भी ये काम में आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर है? तो इसकी कहानी को समझते हैं। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कहानी को अपन समझते हैं। क्या होता है महत्तम पूर्णांक फलन। देखो नाम क्या है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब है समझ सकते हैं महान, ये महान है, महान काम के लिए बना है ये फंक्शन। अब फंक्शन कौन सा होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है कौन सा, जिसको डिनोट करते हैं अपन कैसे, एफ एक्स इक्वल इस टाइप से, ये साइन होता है दोनों साइड, ये बड़े ब्रैकेट। क्लियर है? ये जो साइन होता है इसको अपन बोलते हैं क्या, महत्तम पूर्णांक फलन या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब नाम ग्रेट है इसका, तो ये महान काम के लिए बना है। अब क्या काम करता है ये एक प्रकार से बोले तो फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, फलन होता है। वो क्या होता है, एक मशीन होती है अपने पास, तो ये क्या है, एक मशीन। अब इसका काम होगा कुछ ना कुछ, तो ये क्या काम करती है ये मशीन अपने पास। देखो समझना इस बात को, ये मशीन कुछ इस प्रकार से, देखो जैसे मान लो आपके पास है ना, इस मशीन के अंदर आप कुछ ना कुछ डालोगे, अरे डालना पड़ेगा अपने को, मशीन के अंदर कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, तो वो अपने को कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना के देगी, कुछ ना कुछ रिजल्ट देगी, वो आउटपुट निकालेगी। तो जैसे ही अपन इसके अंदर, जैसे मान लो अपन रखते हैं 1.1, जैसे इसमें क्या रखते हैं अपन, x की वैल्यू क्या लेते हैं 1.1, तो ये आपको जैसे इसके अंदर आप डालोगे 1.1 तो डालोगे, इस मशीन के अंदर डाल दिए यहाँ पे, जैसे डालेंगे तो ये आपको 1 ही देगा। और देख लो 1.2, जैसे 1.2 रखोगे ना आप यहाँ पे, तो आपको क्या देगा, ये 1 ही देगा वापस से। यहाँ पे आप 1.3 रख लो, जैसे इसमें रखोगे 1.3 तो क्या देगा वापस से 1 देगा। इसके बाद में आप क्या रख लो 1.8 रख लो, तो कितना देगा, जैसे इसके अंदर रखेंगे तो कितना देगा 1 देगा। 1.9 रख लो, जैसे इसके अंदर 1.9 रखा तो कितना देगा 1 देगा। लेकिन जैसे अपन ने 2 रखा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, ये कितना देगा आपको। तो यहाँ से अपन एक बात ये समझे कि ये जो मशीन है ना, आपको हमेशा क्या रिजल्ट दे सकती है। हालांकि आप माइनस का नंबर भी ले लो तब भी आपको माइनस में यहाँ पे मिल जाएंगे। यानी क्या रिजल्ट देती है मशीन, क्या निकाल के देती है अपने को, क्या प्रोडक्ट बनाती है ये प्रोडक्ट बनाती है इंटीजर्स, ओनली इंटीजर्स। यानी क्या, केवल पूर्णांक संख्या ही आपको निकाल के देगी है, कभी भी पॉइंट वाले संख्या आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे रिजल्ट में। समझ गए क्या बात को। ये क्या करती है, ये मशीन क्या करती है, जैसे 2 रखोगे तो 2 मिल जाएगा। अब जैसे आप इसमें 4 रख लो तो आंसर 4 मिल जाएगा, 10 रख लो 10 मिल जाएगा, -5 रख लो -5। जैसे ये, जैसे इसके अंदर आप -5 दोगे तो यहाँ पे रखोगे आप इसके अंदर तो क्या मिल जाएगा -5। लेकिन जैसे आप पॉइंट वाला कोई भी नंबर लोगे ना, तो हमेशा आपको क्या देगा, एक इंटीजर देगा। यानी वो पॉइंट वाले नंबर आपको नहीं मिलेंगे, एक पूर्णांक संख्या ही मिलेगी आपको। क्लियर है? और कैसे मिलेगी, ये कैसे लेता है, हमेशा लेफ्ट की वैल्यू ये लेता है, हमेशा लेफ्ट की वैल्यू कैसे लेता है, लेफ्ट की, यानी लेफ्ट की कोई भी इंटीजर वैल्यू वो लेता है। कैसे, जैसे मान लो ये 1 है, जैसे आगे चले 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे ऐसे चलेंगे तो कितना आ जाएगा 2। या फिर यहाँ पे ऐसे मान लो एक बार 1.9 है, आगे चले 2 आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे वैल्यू निकालोगे 1.3 की, तो लेफ्ट की इंटीजर वैल्यू, लेफ्ट का पूर्णांक संख्या कौन सी है, इधर लेफ्ट इधर ही है इसका। जैसे इसकी देखे तो पूर्णांक संख्या कौन सी है, इधर अब चले पीछे है तो कौन सी है 1। तो 1.3 की वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 की वैल्यू कितनी आएगी 1। यानी लेफ्ट की वैल्यू हमेशा ये ग्रहण करता है। समझ गए बात को। आप इसके अंदर 1.9 रख लो इस मशीन के अंदर, जैसे 1.9 रखोगे तो कौन सी वैल्यू लेगा ये, लेफ्ट की वैल्यू 1, जो जस्ट पास में है लेफ्ट की वैल्यू। ऐसा नहीं है कि इधर तो 0 भी आता है इंटीजर में, तो पूर्ण संख्या 0 भी तो है, 0 नहीं लेगा।
जस्ट पीछे की संख्या अपने को, पीछे की पूर्णांक संख्या देखनी है, इंटीजर देखना है अपने को, समझ गए क्या? तो 1.9 जैसे रखोगे तो कितना मिल जाएगा 1। अब देखो माइनस के लिए कैसे काम करेगा ये मान लो आपके पास क्या है -1 है, फिर -1.1, -1.2, -1.3 और इधर इधर चलेंगे तो जैसे मान लो माइनस का 1.9 आ गया, फिर कितना आ गया माइनस का 2। जैसे इस मशीन के अंदर क्या रखोगे आप, f-1 रखोगे, -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 का वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को, क्या मिल जाएगी -1 मिल गई पूर्ण संख्या। इसके बाद में इंटीजर मिल गया अपने को। इसके बाद में अपन जैसे अपन लेंगे क्या, माइनस का 1.1, तो जैसे इसके अंदर अपन ने -1.1 रखा तो बताओ क्या मिलेगा अपने को आंसर, -2 आएगा यहाँ पे। क्या कि मैंने क्या बताया आपको कि जैसे ये नंबर अपने पास, इस नंबर के लिए देख रहे हैं अपन, इस नंबर को रख रहे हैं इस मशीन के अंदर, जैसे इसके अंदर रखेंगे तो ये किस के कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट की जो जस्ट जो लेफ्ट की वैल्यू पूर्ण इंटीजर अपने पास जो पूर्णांक संख्या है जस्ट वो वैल्यू ले लेगा ये। तो बताओ कितनी है -2, तो -2 आ जाएगी। अब यहाँ पे आप जैसे -1.3 रखोगे, -1.3 रखोगे तो कितना मिलेगा वापस से, कितना वही 1.3 के लिए भी -2 ही मिलेगा। आप रखोगे क्या यहाँ पे माइनस के 1.9 रखोगे, माइनस का 1.9 तो कितना मिलेगा, जैसे ये रखेंगे तो वापस कितनी लेफ्ट की वैल्यू कितनी -2। समझ गए बात को, ग्रेटेस्ट इंटीजर की कहानी समझ में आ गई। तो ये मशीन बहुत काम की चीज़ है, तभी तो ये ग्रेट है, ग्रेट मशीन है, ये बहुत काम की चीज़ है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये कैसे काम करती है। चलता है कि महत्तम पूर्णांक फलन कौन सा होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या काम होता है, समझ गए। तो चलो इसको देखते हैं अपन। प्रूफ करना है क्या कि 1 भी नहीं है, ऑन 2 भी नहीं है। तो देखो, तो मैपिंग डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार। तो इसको अपन देखो कैसा देगा, R का मतलब रियल नंबर वास्तविक संख्या है। तो जैसे अपन लेते हैं 1, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे बहुत सारे नंबर है। 1.9 ले लो, 2 ले लो, 2.1 ले लो, ऐसे ले लो, 2.2 ले लो। अब इधर भी अपने पास पॉइंट वाले नंबर भी है, हालांकि सारे ही नंबर है। जैसे मान लो 1.1 भी है, 1.5 भी है, 1.9 भी है, 1 भी है, 1.2 है और 2.2 भी है, 2.5 भी है, सारे नंबर है। माइनस के भी नंबर है इसमें भी माइनस के हैं। तो देखो ये रहा अपना पास फंक्शन कौन सा है, f(x) इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर x या महत्तम पूर्णांक x। तो y इक्वल ये दे रखा अपने को फंक्शन, क्लियर है। अब इस मशीन, ये मशीन है, इसके अंदर जैसे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना आएगा 1। जैसे अभी अपने देखा था ना वो एग्जाम्पल है। जैसे इसके अंदर 1.1 रखेंगे तो कितना आएगा, जैसे 1.2 रखेंगे तो बताओ 1 है क्या ये। 1 के लिए कंडीशन क्या है कि एक का तीर एक को ही लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 तीर एक को लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 नहीं है, समझ गए। अब ऑन 2 की बात करें तो बताओ ऑन 2 है कि नहीं है, अच्छा तक फलन है कि नहीं है, ये नहीं है। कैसे देखो, कभी भी है ना अपने को पता है कि जैसे ये आप लिख भी सकते हो क्या कि जो अपने पास जो फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हमेशा आपको क्या देता है, वैसे तो बता ही दिया मैंने आपको, पूर्णांक देता है, इंटीजर देता है आपको आंसर में हमेशा। आंसर में हमेशा इंटीजर। जैसे अपन इस मशीन के अंदर कोई भी वैल्यू रख दो आप, इसमें इस वाले सेट है वैसे नहीं, डोमेन है ना, डोमेन प्रांत, इसमें से आप कोई भी वैल्यू रख दो, इसमें हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक पूर्णांक ही मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। इंटीजर का मतलब आपको प्लस माइनस में होल नंबर मिलेगा, प्लस माइनस 1, 2, 4, 6 ऐड जो भी है 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी आपको ना रिजल्ट है ना पॉइंट वाली संख्या नहीं मिलेगी, यही हुआ। तो इसका मतलब हम सिंपल से बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे ऐसे मान लो 1.5 मान लो या 1.1 मान लो या 1.9 मान लो, इनकी प्री इमेज नहीं मिलेगी। देखो किसी से कनेक्ट नहीं है, 1.1 का लिंक किसी से नहीं है, किसी की इनकी इसकी प्री इमेज इसकी किसी की भी नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन 2 नहीं होगा, क्लियर है। अब लिखेंगे कैसे इस बात को, देखो लिखना आसान है। अब यहाँ पे वो नहीं करेंगे अपन, x1 x2 लेंगे यहाँ पे, वो उससे नहीं हो पाएगा ये, क्लियर है। तो अपन देखो यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे, अपने को दिख रहा है क्या, यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल मिल गया अपने को जिसकी वजह से ये 1 नहीं है, तो वो डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख दो आप यहाँ पे।
प्रूफ करने की आवश्यकता कहाँ पे पड़ रही है अपने को। तो देखो क्या रख देंगे अपन कि ये क्या है f 1.1 पर वैल्यू अगर देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 तो कितना आ जाएगा, यही तो अपने पास फंक्शन है f(x) इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो जैसे इसके अंदर 1.1 रखा तो कितना मिला 1, इसके अंदर क्या रखा 1.2 मान लो या 1.5 ले लो, 1.2 रखा तो कितना मिल गया 1। तो यहाँ से क्या हुआ f 1.1 किसके इक्वल है, f 1 इसके सॉरी f 1.2 के इक्वल है, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो बताओ दोनों की इमेज सेम है तो एलिमेंट सेम होने चाहिए, 1 1 के लिए कंडीशन है। तो अपन देखते हैं कि है कि नहीं है, तो दोनों बताओ है कि नहीं है, एलिमेंट इक्वल नहीं है, नहीं है का मतलब क्या हो गया, ये 1 1 नॉट इक्वल हो गया, 1 1 नहीं है, इस वजह से समझ गए क्या। ऐसा ही तो करते हैं अपन, x1 x2 बिलोंग्स टू x, f x1 बराबर क्या लेते हैं f x2 लेते हैं। तो फिर क्या देखते हैं x1 इक्वल x2 है कि नहीं है, ये चेक करते हैं अपन। x1 x2 बिलोंग्स टू x, x1 x2 कोई भी दो नंबर है तो कोई भी दो नंबर अपने कौन कौन से ले लिए लिख सकते हो आप, 1.1 एंड 1.2 बिलोंग्स टू कहाँ से, रियल नंबर के सेट से है, सही है। ये ले लिया, इन दोनों को इक्वल ले लिया, तो ये दोनों यहाँ से अपने को इक्वल मिल गए यहाँ से, क्योंकि वैल्यू 1 है इस वजह से दोनों इक्वल है, समझ गए क्या, इक्वल है। अब देखना है दोनों एलिमेंट भी इक्वल है कि नहीं, तो दोनों एलिमेंट जैसे अपन देखे तो इक्वल नहीं है, इसको इसका मतलब क्या हुआ नॉट इक्वल हो गया, तो नॉट इक्वल मतलब क्या हो गया 1 1 नहीं है, समझ गए क्या। या फिर डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, हियर एलिमेंट 1.2 सॉरी 1.1 एंड 1.2 हैव सेम इमेज 1 इन कोडोमेन, इसके अंदर सह प्रांत के अंदर, इस वजह से ये 1 1 नहीं है, समझ गए क्या। तो इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ से, ये आप लिख सकते हो f इज नॉट 1 1, समझ गए। अब आपको ऑन टू देखना है, तो ऑन टू के लिए क्या, ऑन टू के लिए तो डायरेक्ट देखो मैपिंग डायग्राम से ही समझ में आया ना अपने को कि इसकी प्री इमेज नहीं है, तो डायरेक्ट यही बात लिख दो आप यहाँ पे, क्या कि ये ले लो, चलो 1.5 ले लो, 4 1.5 बिलोंग्स टू कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ये इस आर के अंदर। आप लिख सकते हो कौन सा आर है ये, कोडोमेन। ये होता है क्या, पहले वाला डोमेन, ये कोडोमेन यानी ये प्रांत, ये सह प्रांत, बिलोंग्स टू कोडोमेन बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू कहाँ पे आर, आर कौन सा, ये वाला, इसी के अंदर आएगा एक्स, कौन सा डोमेन या फिर प्रांत। कि अपने पास 1.5 के लिए ये कौन होता है, वाई तो होता है शुरू वाला, वाई बिलोंग्स टू आर, ऐसे तो लगता है, तो ये वाई करेगा, मतलब 1.5 के लिए अपने पास ऐसा अक्ष नहीं है जिसके लिए क्या हो कि जिस अक्ष की इमेज कितनी आई है अपने पास वाई, वाई का मतलब कितनी 1.5, यानी इस 1.5 के लिए इधर अपने पास ऐसा कोई भी अक्ष नहीं है जिसकी इमेज कितनी मिल रही है अपने को 1.5, क्लियर है। या फिर सिंपल, अगर इससे भी सिंपल, वैसे ये तरीका एकदम सही है बिल्कुल, बुक से देखे तो अपन अगले वाले के नज़रिए से देखें तो, और भी अगर ऐसे सिंपल अपन लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि 1.5 की प्री इमेज अपने पास नहीं है, इस वजह से ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट ऑन टू, आच्छादित नहीं होगा, क्लियर है।